यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। नमस्कार फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन मेरे चैनल एस्ट्रो रेखा में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि आपकी जन्म पत्रिका मेष लगन की है तो आपको किन परिस्थितियों में पुखराज धारण करना चाहिए अथवा किन परिस्थितियों में पुखराज धारण नहीं करना चाहिए। यदि हम सिंपल शब्दों की बात करें तो आपकी जन्म पत्रिका यदि मेष लगन की है और आपके फर्स्ट हाउस में मान लीजिए गुरु है, गुरु ग्रह विद्यमान है, तो आपको पुखराज धारण करना चाहिए अथवा नहीं। सेकेंड हाउस में है तो आपको धारण करना चाहिए अथवा नहीं। ऐसे ही हम इस वीडियो में 12 भावों की बात करेंगे। यदि मेष लगन की पत्रिका में आपके 12 भावों में से किसी भी भाव में गुरु ग्रह विद्यमान है तो आपको पुखराज धारण करना चाहिए अथवा धारण नहीं करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन दबा दें जिससे मेरी सभी नई वीडियो आपको समय पर मिल सकें। फ्रेंड्स, यदि आप मुझे किसी एक विषय पर कोई एक प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव आपको उत्तर देने का प्रयास करूंगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु ग्रह की। अब देखिए, गुरु ग्रह का जो मुख्य रत्न है वो पुखराज है। गुरु ग्रह को 9 ग्रह में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माना गया है। इसकी दृष्टियां अमृत तुल्य मानी गई है। गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। गुरु ग्रह की दृष्टियां जिन भी भावों में पड़ती हैं उन भावों के शुभ कारक तत्वों में वृद्धि हो जाती है और अशुभता कम हो जाती है। गुरु हमारे आत्मा के, हमारे दान के, धर्म के, हमारे सत्य के, हमारे अध्यात्म के, स्त्री के लिए पति के, संतान के, शरीर में चर्बी के कारक हैं। ये सोने के, लेखन के, अध्यात्म, तप, ज्ञान के कारक माने जाते हैं। फ्रेंड्स, मेष लगन के लिए गुरु ग्रह एक कारक ग्रह माने जाते हैं, परंतु ये बात आप हमेशा याद रखिए कि कोई भी ग्रह कारक ग्रह हमेशा कारक नहीं रहता। उसकी कारक तत्व उसकी प्लेसमेंट पे निर्भर होती है। यदि गुरु ग्रह अपने अच्छे भावों में, मित्र राशियों में विद्यमान रहेंगे तो ऐसे में वो आपको अधिक शुभ फल प्रदान करेंगे। यदि वो खराब गलत भाव में या शत्रु राशि में रहेंगे, नीच के रहेंगे, तो वो कहीं ना कहीं जातक को अशुभ फल प्रदान करेंगे। अब देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर एक ब्लैक बोर्ड पे मेष लगन की पत्रिका बनाई हुई है। मेष लगन में गुरु को 9th हाउस और 12th हाउस पर स्वामित्व प्राप्त है, यानी मेष लगन में गुरु आपके भाग्येश और व्ययेश दोनों होते हैं। अब देखिए, यदि आपके मेष लगन की पत्रिका है, यदि किसी जातक की और गुरु ग्रह उसके लगन में बैठे हुए हैं, मान लीजिए लगन में स्थित है, तो ऐसे में आप पुखराज पहन सकते हैं। अब देखिए, पहली बात तो ये कि लगन में गुरु को कारक तत्व प्राप्त है, ऐसे में वो शुभ फल प्रदान करता है। और साथ ही साथ जब भाग्येश का आपके प्रथम हाउस में जाना तो एक प्रकार से सुंदर राजयोग का निर्माण होता है। तो इसमें यदि आपके प्रथम भाव में गुरु ग्रह विद्यमान है तो ऐसे में आप आराम से गुरु का रत्न पुखराज धारण कर सकते हैं। अब देखिए, जब आप पुखराज धारण करेंगे तो आपके प्रथम हाउस के तो शुभ फल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ गुरु की 3 दृष्टियां, 5वीं दृष्टि आपके संतान भाव पे जाएगी। शिक्षा का भाव भी कहलाता है ये आपकी बुद्धि का भाव भी कहलाता है। तो ऐसे में आपको वहां भी शुभ फल प्रदान होंगे। जब गुरु की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम हाउस में जाएगी तो आपके जीवन साथी से के संबंध में भी आपको शुभ फल प्रदान मिलेगा। आपके डेली वेजेस की बढ़ोतरी होगी और कहीं ना कहीं यदि आप साझेदारी में व्यापार करें तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। और जब गुरु की दृष्टि आपके 9वें हाउस पे पड़ेगी, भाग्य पे पड़ेगी, अब देखिए भाग्य के स्वामी की दृष्टि भाग्य के ऊपर पड़ेगी तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये भाग्य को कई गुना बढ़ा देंगे। तो मेष लगन की पत्रिका में यदि गुरु आपके प्रथम भाव में विद्यमान है तो आप पुखराज धारण कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम सेकेंड हाउस की। यदि आपके सेकेंड हाउस में गुरु विराजमान है मेष लगन की पत्रिका में तो ऐसे में आप पुखराज उनका रत्न पहन सकते हैं या नहीं, तो यहाँ भी आप पहन सकते हैं क्योंकि गुरु ग्रह को सेकेंड हाउस का भी कारक ग्रह माना जाता है। तो ऐसे में यदि यहाँ पर गुरु ग्रह विराजमान है तो आप पुखराज पहन सकते हैं। परंतु ध्यान देने की आवश्यकता है कि मैं आपको बताना भूल गई कि प्रथम हाउस में भी गुरु वक्री नहीं होने चाहिए और यहाँ पर भी आप ध्यान दें कि गुरु ग्रह वक्री नहीं होने चाहिए। अगर वो वक्री नहीं है तो आप आराम से यहाँ पर उनका रत्न पुखराज पहन सकते हैं।
अब देखिए, जब आपके गुरु ग्रह सेकंड हाउस में होंगे और ऐसे में आप पुखराज पहनेंगे तो जो गुरु की दृष्टि है वो उसकी 5वीं दृष्टि आपके 6 हाउस में होगी। तो ऐसे में आपके रोग रिपु ऋण से आपकी रक्षा होगी। यदि आपके ऊपर कोई कर्जा चढ़ा हुआ है तो वो उतरने में आसानी होगी। शत्रुओं से आप परेशान है तो वहां पर आपको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। कोई यदि आपको बीमारी वगैरह कोई परेशान कर रही है तो ऐसे में यदि उसका प्रॉपर बीमारी समझ में ना आ रही हो तो ऐसे में कहीं ना कहीं डॉक्टरों के बीमारी आपकी समझ में आ जाएगी, पकड़ में आ जाएगी और आपका इलाज हो जाएगा। अब देखिए, गुरु की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ेगी तो ऐसे में आकस्मिक रूप से होने वाली चोट चपेट दुर्घटनाओं में आपको रिलीफ प्राप्त होगा और अष्टम भाव से संबंधित जो भी अशुभ फल है उसमें कहीं ना कहीं कमी होती दिखाई देगी। इसके साथ ही जब उसकी 9वीं दृष्टि आपके दशम हाउस पर पड़ेगी तो आपके कार्य व्यवसाय सुधरता हुआ नजर आएगा। तो यदि आपके सेकंड भाव में गुरु विद्यमान है मेष लगन की पत्रिका में तो आप पुखराज पहन सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम थर्ड हाउस में। यदि मेष लगन में आपके थर्ड हाउस में गुरु विद्यमान है तो भी आप पुखराज पहन सकते हैं। अब देखिए, इधर पुखराज पहनने से क्या होगा कि आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, थोड़ी थोड़ी आपकी भागदौड़ बढ़ जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु की आपको शुभता अवश्य प्राप्त होगी। अब देखिए, उनकी 5वीं दृष्टि की बात करें, 1 2 3 4 5 आपके सप्तम हाउस पे पड़ेगी। तो ऐसे में यदि आपके कोई जीवन साथी से संबंधित कोई समस्या चल रही है आपके जीवन में, उनके आपके संबंध मधुर हो जाएंगे, साझेदारी के व्यापार में बढ़ोतरी होगी और डेली रोजगार में आपको की बढ़ोतरी बनेगी। क्योंकि हम 7th हाउस में कहीं हम डेली बेसिस के जो रोजगार होते हैं उसको भी हम दैनिक कमाई के बारे में भी हम 7th हाउस से ही विचार करते हैं। अब देखिए, यहाँ से थर्ड हाउस से आपकी 7वीं दृष्टि नवम भाव पे पड़ेगी तो ऐसे में नवेश पर नवेश की जब दृष्टि पड़ेगी तो एक के राजयोग बनेगा। अब देखिए, जब भी किसी भाव पर उसके स्वामी की दृष्टि पड़ती है तो भाव अपने आप में बलवती हो जाता है। तो ऐसे में नवम भाव से संबंधित आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे आप पहन सकते हैं, बस ये ध्यान रखिए कि गुरु यहाँ पे वक्री ना हो। अब बात करते हैं हम 4th हाउस की। यदि आपके मेष लगन की पत्रिका और आपके 4th हाउस में गुरु विद्यमान है तो ऐसे में आप गुरु का रत्न पुखराज पहन सकते हैं। अब देखिए, आपको ये तो मालूम होगा कि गुरु ग्रह हमेशा कर्क राशि में उच्च के होते हैं। तो यहाँ पे कर्क राशि में उच्च के जब गुरु विद्यमान होंगे तो हंस महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे में जातक को बहुत शुभ परिणाम मिलेंगे। यदि वैसे तो कोई इतनी आवश्यकता आपको होगी नहीं, यदि डिग्री वाइज गुरु ठीक है, मान लीजिए 15 डिग्री के 12 डिग्री के यानी कि 15 डिग्री से लेकर अगर 22-23 डिग्री के बीच के गुरु विद्यमान हैं तो ऐसे में कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि गुरु स्वयं ही खूब बलवती होंगे। यदि कोई डिग्री वाइज कमजोर है तो यहाँ पर आप गुरु का रत्न पहन सकते हैं, वो आपको बेहद शुभ परिणाम देगा। अब देखिए, उच्च के गुरु 4th हाउस में केंद्र में तो हंस महापुरुष योग का निर्माण होगा। अब जब यहाँ पे आप पुखराज पहनेंगे तो उनकी 5वीं दृष्टि आपके अष्टम हाउस में पड़ेगी तो ऐसे में अष्टम भाव संबंधित आपको शुभ फल परिणाम होंगे। उसकी आपकी 7वीं दृष्टि 10th हाउस पे पड़ेगी तो वहां पे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। और 9वीं दृष्टि जब आपके 12वें हाउस पे पड़ेंगे तो ये देखिए, 12वां हाउस गुरु का स्वयं का हाउस है। यहाँ पे मेष लगन की पत्रिका में 12वें हाउस के ऊपर भी, मीन राशि के ऊपर भी गुरु का स्वामित्व है। तो ऐसे में स्वामी की खुद की दृष्टि जब पड़ेगी, भाव के स्वामी की दृष्टि ही भाव के ऊपर पड़ेगी तो ऐसे में आपके यदि कोई बेफिजूल के खर्चे वगैरह हो रहे होंगे तो उसमें गुरु ग्रह कमी करेंगे पुखराज धारण करने के बाद। तो 4th हाउस में यदि मेष लगन की पत्रिका है और आपके गुरु जन्म पत्रिका में विद्यमान है तो आप आंख बंद करके आसानी से पुखराज पहन सकते हैं, परंतु सावधानी एक ही कि गुरु ग्रह यहाँ पे वक्री नहीं होने चाहिए। यदि गुरु यहाँ पर वक्री होंगे तो ऐसे में गुरु अपने उच्च के फल ना देकर आपको नीच के फल प्रदान करेंगे। तो ये ध्यान रखिए, अगर वक्री हैं तो यहाँ पर पुखराज रत्न बिल्कुल भी ना पहने। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मेष लगन की पत्रिका में यदि आपके 5वें हाउस में गुरु विद्यमान हो तो ऐसे में आप पुखराज का रत्न पहन सकते हैं। अब देखिए, पंचम हाउस में गुरु को वैसे ही कारक तत्व माना जाता है, कारक माना जाता है। तो ऐसे में पंचम हाउस में यदि डिग्री वाइज गुरु कहीं, क्योंकि ये गुरु के मित्र की राशि भी है क्योंकि सूर्य गुरु के मित्र हैं, तो ऐसे में यहाँ पर हमेशा गुरु ग्रह शुभ फल प्रदान कर देंगे आपको। अब देखिए, यहाँ पर यदि कोई वो डिग्री वाइज यदि कमजोर है तो ही आप पुखराज के रत्न धारण करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी, वरना अन्यथा आपको रत्न धारण करने की यहाँ आवश्यकता नहीं होगी, वैसे ही वो शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। यदि कोई ग्रह किसी भी जन्म पत्रिका में कारक है
और वो डिग्री वाइज कमज़ोर है, तो ऐसे में उसकी प्लेसमेंट भी अच्छे भावों में विद्यमान है, तो ऐसे में हम उसका रत्न पहनकर उसकी डिग्रीज के कारण, जो कमी के कारण जो उसके हमें शुभ फल नहीं मिल रहे, हम उसकी शुभता में वृद्धि कर सकते हैं। अब देखिए, जब आप पुखराज पहनेंगे, पंचम हाउस में गुरु होंगे, तो उसकी 5वीं दृष्टि सीधी कहाँ जाएगी? हमारे भाग्य हाउस पे जाएगी, तो वही सुंदर राज्यों का निर्माण होगा। भाग्य के स्वामी की दृष्टि खुद ही भाग्य भाव पे पड़ेगी, तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। जब 7वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पे जाएगी, हालांकि यहाँ पर जो शनि हैं वो उनके शत्रु हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि में हमेशा अमृत माना गया है। 9 ग्रह में सबसे ज़्यादा जो शुभ दृष्टि मानी गई है वो गुरु की मानी गई है। तो ऐसे में आपकी ये इच्छा पूर्ति का भाव है, आपकी कोई इच्छा है वो पूर्ति होती हुई दिखाई देगी, आपके लाभ में बढ़ोतरी होगी, तो यहाँ पे भी आपको शुभ फल प्रदान होगा। साथ ही साथ इसकी 9वीं दृष्टि जब लगन पे जाएगी तो आपका व्यक्तित्व निखर के आएगा, आपके अंदर धार्मिकता बढ़ेगी, आपके जो भी कोई यदि आपके इम्यूनिटी संबंधी प्रॉब्लम है, यदि आपको सेहत संबंधी कोई समस्या है, तो वहाँ पर आपको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम 6 हाउस की। यदि मेष लगन की पत्रिका है और गुरु आपके 6 हाउस में विद्यमान है, तो ऐसे में आप बिल्कुल भी पुखराज का रत्न ना पहने, क्योंकि आपको ये पता होगा कि 6ठा, 8वां और 12वां भाव त्रिक भाव कहलाते हैं। अब 6ठे भाव में हमेशा पाप ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे गुरु चूंकि एक शुभ ग्रह है, तो इसलिए यहाँ पर गुरु अपनी शुभता खो देंगे और वो आपको शुभ फल प्रदान नहीं करेंगे। यदि गुरु आपके 6 हाउस में विद्यमान है, तो ऐसे में आप उनका रत्न ना पहने। इसके अलावा आप गुरु के बीज मंत्रों का जाप करें, उससे आपको अधिक से अधिक शुभता प्राप्त होगी। फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम 7th हाउस की। यदि मेष लगन की पत्रिका में गुरु आपके 7th भाव में विद्यमान है, तो ऐसे में आप उनका रत्न पुखराज धारण कर सकते हैं। अब देखिए, यदि गुरु आपके 7th हाउस में विराजमान है, तो उनकी 5वीं सीधी दृष्टि आपके 11th हाउस पे जाएगी वो, और आपकी सीधी 7वीं दृष्टि आपके लगन पे जाएगी, और इनकी 9वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस में जाएगी। अब देखिए, जब 3rd हाउस में होगी तो ये आपको यात्राओं से लाभ देंगे। आप मेहनत करेंगे, आपकी कुछ मेहनत तो बढ़ेगी, लेकिन मेहनत का आपको यथोचित परिणाम भी मिलेगा। जितनी आप मेहनत करेंगे उतना फायदा गुरु ग्रह आपको यहाँ पर प्रदान करेंगे। अब हम बात करते हैं 8म हाउस की। अब देखिए, 8म हाउस को भी त्रिक हाउस माना जाता है, तो ऐसे में यदि आपकी पत्रिका मेष लगन की है, तो यदि गुरु यहाँ पर विद्यमान है, तो आप बिल्कुल भी पुखराज रत्न धारण ना करें। अब देखिए, मेष लगन के लिए गुरु आपके भाग्येश बनते हैं। अब देखिए, भाग्येश का जब 8म भाव में गोचर होगा, तो ये अपने भाग्य भाव से 12वें भाव का गोचर होगा, तो ऐसे में गुरु आपको कभी भी शुभ फल प्रदान नहीं करेंगे। और आप उनका रत्न धारण कर लेंगे तो आपके तो वैसे ही बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक तो गुरु आपके लिए वैसे ही अपनी प्लेसमेंट के कारण शुभ नहीं होंगे, और उनका रत्न धारण करके आप अपने लिए और मुसीबत मोल ले लेंगे। तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी गुरु का रत्न नहीं पहनना है, वरन इसके अलावा आपके गुरु के बीज मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करना है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम 9वें भाव की। अब देखिए, 9वें भाव में मतलब जिस भी भाव के स्वामी अगर भाव में हो, तो ये एक सुंदर राज्य हो गया। अब देखिए, भाग्येश का भाग्य भाव में जाना, एक तो गुरु मेष लगन की पत्रिका के लिए पहले ही कारक ग्रह है, दूसरा उसके अपनी स्वराशि में बैठना एक सुंदर राज्यों का निर्माण करता है, और गुरु तो 9वें भाव के लिए वैसे कारक माने जाते हैं। यदि गुरु किसी भी लगन की पत्रिका और गुरु भाग्य भाव में बैठे हैं, तो वहां पे वो हमेशा शुभ फल ही प्रदान करेंगे। तो ऐसे में यदि गुरु की डिग्री कमजोर है और आप रत्न पहनना चाहते हैं उनकी शक्तियों को बढ़ाने के लिए, तो ऐसे में आप पुखराज का धारण कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जब गुरु ग्रह विद्यमान होंगे, तो उनकी 5वीं दृष्टि आपके लगन पे जाएगी, उनकी 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पे जाएगी, और उनकी 9वीं दृष्टि आपके 5म हाउस में जाएगी। तो ऐसे तीनों ही भावों के शुभ जो भी कारक तत्व हैं, उसमें गुरु ग्रह कहीं ना कहीं वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। फ्रेंड्स अब बात करते हैं मेष लगन की पत्रिका में यदि गुरु आपके 10वें भाव में विराजमान हो, तो ऐसे में आपको पुखराज रत्न धारण करना चाहिए अथवा नहीं धारण करना चाहिए। अब देखिए, गुरु ग्रह आप सब ये जानते हैं कि गुरु ग्रह हमेशा मकर राशि में नीच के होते हैं। अब देखिए, मैं ऊंच नीच के जितने भी ग्रह हैं, राशियां हैं, उनके बारे में पहले ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। यदि आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी तो आप आई बटन से चेक कर देख सकते हैं। अब देखिए, 10th हाउस में 10 नंबर में मकर राशि में गुरु नीच के हो जाएंगे, तो ऐसे में आपको यहाँ पर गुरु का रत्न पुखराज बिल्कुल नहीं पहनना है। सिर्फ एक ही कंडीशन में आप यहाँ पर गुरु का रत्न पहन सकते हैं, यदि गुरु यहाँ पे 10th हाउस में मकर राशि में वक्री हों,
तो ऐसे में आप गुरु का रत्न धारण कर सकते हैं, तो उसमें आपको शुभता मिलेगी, वरना अदरवाइज आप इधर पुखराज रत्न धारण नहीं कर सकते। इसके अलावा आपके गुरु के बीज मंत्रों का जाप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः का आप जाप कर सकते हैं, या फिर आप ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप केले का पूजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कार्य करने से गुरुवार के व्रत कर सकते हैं, तो ऐसे में आपको अधिक शुभ फल प्रदान होगा। अब देखिए, यदि छठे में है, 8वें में है या 10th हाउस में, यहाँ पे मैं मेष लगन की पत्रिका की बात कर रही हूँ, तो ऐसे में आपको गुरु का रत्न बिल्कुल नहीं पहनना। इसके अलावा आप गुरु के बीज मंत्रों का जाप करें, उससे आपको कहीं ना कहीं शुभ फल प्राप्त होगा। अब बात करते हैं हम 11th हाउस की। अब यदि मेष लगन की पत्रिका के आपके 11th हाउस में गुरु ग्रह विद्यमान है, तो ऐसे में आप उनका रत्न पुखराज पहन सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि गुरु यहाँ पर वक्री ना हो। तो आप यदि गुरु यहाँ पर वक्री नहीं है तो आप आसानी से पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि 11th हाउस में गुरु को कारक तत्व प्राप्त है। अब देखिए, इसकी 5वीं सीधी दृष्टि आपके 3rd हाउस पे जाएगी, और आपकी 7वीं दृष्टि 5th हाउस पे, और 9वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पे पड़ेगी। तो ऐसे में आपको शुभ फल इन्हीं 3रे 5वें और 7वें भाव संबंधित भी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं, यदि मेष लगन की पत्रिका में गुरु आपके 12th हाउस में विराजमान है, तो आपको पुखराज रत्न पहनना चाहिए अथवा नहीं पहनना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर गुरु स्वराशि के हो जाते हैं, क्योंकि मीन राशि भी गुरु की ही राशि कहलाती है, इसलिए यहाँ पर वो स्वराशि के होंगे। तो ऐसे में आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब भी आप पुखराज रत्न धारण करें, तो आप कुछ ना कुछ अस्पताल या किसी गरीब व्यक्ति को कुछ ना कुछ दवाइयों का, मेडिसिन का, या कोई उनके रोग हो तो उसका छोटा मोटा खर्चा आप डोनेट करते रहें। ऐसा करने से जो गुरु के आपके जो 12th हाउस के जो अस्पताल के खर्चे उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी और आपको शुभ फल प्रदान प्राप्त होंगे। अब देखिए, जब गुरु यहाँ पर विद्यमान होंगे स्वराशि के, तो उनकी 5वीं दृष्टि आपके 4th हाउस में जाएगी। तो ऐसे में आपके यदि मकान जायदाद बनने में कोई समस्या आ रही हो तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, आपको की माता से संबंध अच्छे होंगे, घर परिवार में आपकी शांति का वातावरण बनेगा। जब इसकी 7वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पे पड़ेगी, तो ऐसे में कोई कर्जा इत्यादि लिया हुआ है, शत्रुओं से आप परेशान हैं, या आपको कोई रोग इत्यादि परेशान कर रहा है, तो वहाँ पे आपको रिलीफ प्राप्त होगा। जब यहाँ से गुरु की 9वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ेगी, तो ऐसे में अष्टम भाव संबंधित जो भी अशुभ फल है उसमें कमी होगी। तो देखिए फ्रेंड, आज यहाँ पे हमने जाना कि मेष लगन की पत्रिका में 12 भावों में हमें कब पुखराज धारण करना चाहिए या कब धारण नहीं करना चाहिए। वैसे गुरु ग्रह को मेष लगन की पत्रिका में कारक तत्व है, लेकिन कोई भी ग्रह जब भी कारक रह पाता है किसी भी पत्रिका के लिए जबकि उसकी प्लेसमेंट ठीक हो। यदि उसकी प्लेसमेंट ठीक है तो कारक ग्रह भी कारक रह जाता है, यदि प्लेसमेंट ठीक नहीं है तो कारक ग्रह भी अपने कारक तत्व को खो देता है। यदि आपको कोई भी इस वीडियो संबंधित कोई भी समस्या हो, या आपको अपनी जन्म पत्रिका में अभी भी मेष लगन की पत्रिका में यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूंगी। और फ्रेंड्स, वैसे आशा करती हूँ कि आज आप समझ गए होंगे कि 12 भावों में से हमको पुखराज रत्न कब धारण करना चाहिए अथवा कब धारण नहीं करना चाहिए।